خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق
उसी मोहब्बत से आप अल्लाह पाक का नाम भी बोलेंगे, मोहब्बत
पहुंच गई है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस नसीहत को, इस ज़िक्र को नाज़िल करने वाले, हमने इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। ये कुरान में अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, लेकिन इस कुरान की सही समझ उन्हें आती है जब दीन में मुश्किल वक्त आए, खुद भी मैदान में निकल आते हैं। सिर्फ जनाब आला बंद कमरे में बैठ के पढ़ने से ये समझ नहीं आता, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल जनाब आला वो मर्द कलंदर जनाब जिस इंसान ने कॉलेज यूनिवर्सिटी और जनाब बड़े से बड़े दुनियादारी के उलूम रखने वाले मुसलमानों को समझाया, तू जितना मर्जी मॉडर्न हो जा, हुजूर के दीन के बगैर तेरी कोई इज्जत कोई। इकबाल कहते हैं ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी सलमानी। याद बयाबानों से बड़ा प्यार किया है हमारे बुजुर्गों ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस दिन कश्मीरियों को ये बात समझ में आ गई कि जैसे बिजली के बिलों के लिए निकलना आपने जरूरी समझा, उससे करोड़ गुना ज्यादा हुजूर के दीन को नाफिज करने के लिए निकलना जरूरी है। और जिस दिन इंशाअल्लाह कश्मीरी निकलेंगे नक्शा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो भाई, क्या है तवज्जो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। खुदा बिजली गैस खाना पीना ये इतना जरूरी नहीं जितना रसूलुल्लाह का दीन जरूरी। और तारीख आखिरी जब भी बदली है किसी सहराओं वालों ने या पहाड़ों वालों ने बदली, ये तय है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे कोई अलग है, इकबाल कहता है। बाबा कहता है फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहाराई या मर्द कोई सारी, या बंदा सहाराई या मर्द कोई सारी। आज आपको समझाने की जरूरत है, रसूलुल्लाह के दीन के लिए यकजा हो जाइए। आज अल्लाह के नबी की इज्जत के लिए, उसके कानून के लिए यकजा हो जाइए, जिसकी कानून के अंदर अपने तो अपने बिगाने के साथ भी इंसाफ का हुक्म दिया गया है। ये कुरान ही तो है जो पुकार रहा है ला यजरिमन्नकुम शरआन कौमिन अल्ला तादिलू इदिलू। तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात में आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफी पे उतर आओ, दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो। कुरान कहता है इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, ये तकवे के ज्यादा करीब है। जनाब आला पता चला कि मुसलमान जब इस्लाम के करीब आएंगे, मुसलमान जब कुरान के करीब आएंगे, फिर ना इंसाफी नहीं होगी, फिर इंसाफ होगा। अमीर हो गरीब हो सब कानून की छतरी के नीचे हो। सब जनाब आला कानून की छतरी और कानून की गिरफ्त में होंगे, कोई कानून से बादर नहीं होगा। ये दीन दुश्मनी कुफ्र की गुलामी का नतीजा है। ये 2 दिन पहले जो पंजाब कॉलेज के अंदर जुल्म हुआ,
के ऊपर FIR न कर सके, जिस मुल्क के अंदर मुसलमान की बेटी की इज्जत लूट के उसको मार दिया जाए, उसको मार के हादसा करार दे दिया जाए और फिर कहा जाए ये इस्लामी जमहूरिया है। खुदा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तब बनेगा जब नीचे से ऊपर तक कानून भी यही होगा जो आपके और मेरे बड़ों ने बनाया था, जो सोच के पाकिस्तान बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। इतनी बड़ी खूबसूरत मस्जिद ये गवाह हो जाए कि जनाब आला इसको सिर्फ बनाया भी नहीं, इसको आबाद भी किया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस मुल्क के अंदर बेटी के मरने पे FIR भी ना हो, जिस मुल्क के अंदर गुस्ताखों के लिए जनाब आला खुद सिंध हुकूमत जाकर बीबी हुकूमत गुस्ताख रसूल शाहनवाज के लिए सिंध हाई कोर्ट से राब्ता करे कि जनाब इसके कातिलों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसी सिंध के अंदर रेंजर के खुद और बदमाशों उन फौजी वर्दियों में मलबूस दरिंदों की गोली से लब्बैक का जनाब आला माजिद अजीज वो मुजाहिद मोहम्मद रबी का गुलाम शहीद हुआ जिसका और कोई जुर्म नहीं था। एक नारा लगा रहा था गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख रसूल की एक सदा। उसको गोली मारी गई और अभी तक उसके ऊपर उसकी FIR भी जनाब आला नहीं काटी जा रही। अभी तक जनाब आला पर्चा भी नहीं, क्योंकि पर्चा रेंजर के ऊपर अगर हुआ मगर बच्चों पे अगर पर्चा हुआ तो फिर जनाब आला आगे जुल्म के मौके कैसे मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ वो दरिंदों याद रख लो तुम नहीं रहोगे, सदा तुम्हारी हुकूमत और इक़्तिदार में रहेगा। तुमसे पहले भी एक दरिंदा, तुमसे पहले भी एक यूरोप का टाउन आया था परवेज मुशर्रफ जो मुझे लहरा के कहता था हम तुम्हें वहां से हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब मरा तो शक्ल भी देखने के काबिल नहीं थी। और खुदा की कसम इसी पाकिस्तान में एक कांस्टेबल हजूर के नाम पे जान देता है जिसे दुनिया मुमताज हुसैन कादरी के नाम से याद करती है। अपनी शहादत के 3 दिन बाद भी जब उसके चेहरे को देखा जाता है चेहरा चमक रहा है और दुनिया नारे लगा रही है जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी। हम कहना चाहते हैं आज दस्तारे फजीलत के इस इज्तिमा के अंदर कि याद रखो सदा बादशाही मेरे रब की, सदा हुकूमत मेरे रब की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बोले सरवरी से फकत उस ज़ात पे हमदा को है, सरवरी से फकत उस ज़ात पे हमदा को है, हुक्मरां है बस वही बाकी खुदा में हाज़री। कुरान कहता है नबी काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो और उन पे सख्ती करो। कुरान कहता है जिहाद करो। और हमारे हुक्मरानों ने तो पहले वो मैट्रिक की किताबों में जिहाद की आयात थी, अब वो भी निकाल दी कि कहीं नौजवानों के दिलों के अंदर फिर जज्बात न पैदा हो जाए जिहाद के। जितने कश्मीर के अंदर बात करते हैं चलो भाई आप अंदर ना भेजे वादी के अंदर, कम अज कम ये है कि नौजवानों को ट्रेनिंग मिलती रहे, कभी इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो मैदान में वो चट्टान की तरह खड़े रहे। क्रिकेट और खेलों और जुए में पढ़ने की बजाय कम अज कम ये है कि वो अपनी जिस्मानी फिटनेस पर तवज्जो रखें। वो सारे कुछ बंद करके बच्चों के लिए परवेज मुशर्रफ ने क्या आसान किया, टेबल आसान की, टीवी आसान की, बेहयाई आसान की और हदूद ऑर्डिनेंस के जनाब आला नाम पे बिल और बेहयाई की जनाब खुलेआम इजाजत इस तरह के बिल पेश किए। ईमानदारी से बताइए क्या ये सारा कुछ करने के बावजूद उसकी हुकूमत और जिंदगी बढ़ सकी? मरता तो वो पहले भी बढ़ सकता था। अल्लाह ने उसको बड़े अरसे तक जिंदा रखा, बीमारी की हालत
तुम देखो वहां पे 20 साल के बाद फिर इस्लाम आएगा। सदा ज़मां पे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यार ते मान न करिए रूप घरे ते मान सकोन हुस्न सदा न रहसन शाख हरियों ते सदा न फुल चमन तलक नबी तारे की जान जे जनाब सारा कुछ सामने हर मोमेंट दे बावजूद आखन साडे टेंटां दे विच जनाब आला तेल कोई नहीं ते जहाद वास्ते तैयार ना होवन अपनी शहरा कोई ना बचा सकन कदर नबी तारे की जान कदर नबी तारे की जान कदर नबी दा जानन वाले आज तारे खत्म नबूवत एहसासां नूं जिहड़े शब रोज़ मेहनत करके जनाब उन्हां तक नबी रहमत दे दीन ते कुरान दी शमा उन्हां दे सीने तक रोशनी पहुंचाई ते दो हज़ार नाल सलाम उन्हां बच्चों दे वालिदैन नूं जिन्हां ने अपने बच्चों वास्ते कुरान दी रोशनी दा इहतमाम फरमाया ते दो हज़ार नाल सलाम उन्हां लोकां नूं जिन्हां एक खूबसूरत इदारा जिन्हां लोगों ने बढ़ाया लाखां करोड़ रुपए ला के उन्हां ने कहा यार कोठियां ते बाकी चीज़ां ते कोई जनाब आखिरत विच कम नहीं आनियां कम यही आना है कि किसी बंदे ने अल्लाह वास्ते की कीता उहदे नबी वास्ते की कीता उहदे दीन ते कुरान वास्ते की कीता अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए किसी बंदे उठना नहीं इंज ही बैठे रहो दस्त वस्ता गुजारिश है सलाम भी हो गया इत्थों ते प्रोग्राम जिवें चल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुबारकबाद दे मुस्तहिक आले नबी औलाद अली हुजूर किबला सैयद वासिफ अली शाह साहब जिन्हां दी हुणे दस्तारबंदी होई ते उन्हां दे वालिदैन भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक मोहम्मद अली शाहिद साहब हाफिज मोहम्मद अली शाहिद साहब बहुत मुबारकबाद दे मुस्तहिक वो भी उन्हां दे वालिदैन भी अल्लाह ताला अपने फजल नाल बाकी मुसलमानों को भी इसी तरह फस्तबिकुल खैरात देता है नेकी दे काम में चंगे निकलने की तौफीक अता फरमाए अगे जिस तरह चाहेंगे उसी तरह प्रोग्राम चलता रहेगा। अस्सलाम ये मिक्स हो रही है, ये देख लीजिए। अब ये किस्मत का फैसला है, किसके मुकद्दर में ये सादत लिखी है, जिसके मुकद्दर में होगी उसका नाम आ जाएगा, जिसका नाम आए वो खुश नसीब, जिसका नाम ना आए वो भी खुश नसीब। कि आप भी उम्मीदवार थे, हम सारे उम्मीदवार हैं और इसी पे ही हमारी निजात है कि हम अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता रखें। इसी में हमारी निजात है। आप बच्चे आपके सामने उठाएंगे किबला शाह साहब, तो फिर उस खुश नसीब का ऐलान होगा। अंसर महमूद खादम हुसैन, अंसर महमूद वक्त खादम हुसैन, ये खुश नसीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए में इनको जब सादत अता की है, इनको मुबारक हो। और जिन्होंने एक उम्रे का जो है वो टिकट हासिल किया है उनको मुबारक हो। मस्जिद की इंतज़ामिया को मुबारक हो, तमाम आशिकान रसूल को मुबारक हो। अंसर भाई साहब तशरीफ ले आए, अंसर महमूद सभी देख लीजिए इनको। तमाम अखबार बैठ जाए, अपने लिए मुबारक आप पढ़ेंगे। तमाम अखबार बैठ जाए। ये हमारे वो खुश नसीब इसराइल